फिर बात कर रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आम आदमी पार्टी पर निशाना। सीएम केजरीवाल का रोजगार का वादा अधूरा रहा। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली में नए बाजार को लेकर झूठ बोला गया, केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं केजरीवाल, ग्राउंड जीरो पर केजरीवाल का कोई काम नहीं है। तो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई नजर आ रही है। उनकी तरफ से कहा गया दिल्ली में नए बाजार को लेकर झूठ बोला गया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं केजरीवाल, लेकिन ग्राउंड जीरो की बात करें तो कोई काम नहीं किया गया। ये बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है। तो मेयर के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। कल तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से फाइट दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिली थी, किस तरह से कुर्सियों से हमला किया गया था। लेकिन इन सब के बीच यहां पर संबित पात्रा की तरफ से केजरीवाल पर तमाम आरोप लगाए गए, जिसमें कहा गया ग्राउंड जीरो पर केजरीवाल का कोई काम नहीं है, नए बाजार को लेकर झूठ बोला गया, सीसीटीवी को लेकर झूठ बोला गया। और एक और बड़ी खबर, राजघाट पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन। मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर यह धरना किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन है। तो राजघाट पर बीजेपी की तरफ से धरना प्रदर्शन, मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जहां पर हाथों में बैनर लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेयर के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। राजघाट पर प्रदर्शन हो रहा है और एलजी दफ्तर के बाहर जो है वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का धरना प्रदर्शन राजघाट के बाहर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर नारेबाजी की जा रही है। और किस तरह से कल भी हमने देखा था, जब आपको याद होगा मेयर पद के चुनाव के लिए नगर निगम की कार्यवाही को हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया, किस तरह से सदन की कार्यवाही जो शुरू होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हाथापाई और मारपीट हुई। आपने देखा किस तरह से पार्षदों को कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारते हुए भी देखा गया, कैसे दोनों पार्टी के पार्षदों के बीच हमने देखा कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। टेबल पर खड़े होकर कैसे पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के सामने जमकर नारेबाजी की थी। इसके बाद पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया। कैसे मेयर के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां जो है वो आमने सामने हैं। लेकिन इससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाया और इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो पार्षदों ने हंगामा जो है वो शुरू कर दिया। जैसे ही पीठासीन ने मनोनीत पार्षदों ने बुलाया, आप नेता मुकेश गोयल ने खड़े होकर इसका विरोध करते हुए लगातार विरोध किया। और फिर कैसे दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे पर टेबल पर खड़े होकर कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। लेकिन इस बीच किस तरह से बीजेपी का आपके खिलाफ हल्ला बोल। और पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एलजी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी का एजेंट होने का आरोप एलजी पर लगाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजघाट पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर यहां पर नारेबाजी की गई। और मेयर को लेकर ये जो लड़ाई है, कुर्सी को लेकर किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, किस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के काउंसलर सारे एलजी साहब के पास पहुंचे हैं। हम उनसे निवेदन करने के लिए पहुंचे हैं कि संविधान की हत्या करना बंद करें। दिल्ली के लोगों ने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को चुन के भेजा है एमसीडी में, तो फिर क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकडोर एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है? क्यों गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है? क्यों गैर कानूनी तरीके से नॉमिनेटेड काउंसलर को अपॉइंट किया जाता है? और कल जो सबसे बड़ी साजिश हुई कि जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं उनको संविधान के खिलाफ जाते हुए, कानून के खिलाफ जाते हुए मेयर और डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट दिलाने का इरादा था। आज हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखें।
दिल्ली के एलजी हाउस पर आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी की जो वरिष्ठ नेता है आतिशी हमारे साथ हैं। आज प्रोटेस्ट खत्म हो गया, डेट अनाउंस नहीं हुआ। ये भी यहाँ सुनने में आ रहा है कि एलजी कुछ पार्षदों को निलंबित कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर। क्या लगता है कि ये भी एक साजिश होगी अगर कुछ पार्षदों को निलंबित किया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड हमारे जो एलजी साहब हैं वो भूल गए हैं कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। उनका काम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाना। उनका काम है संविधान की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना। आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से एमसीडी का चुनाव जीत के आई है और इसलिए एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बननी चाहिए। लेकिन एलजी साहब ने हर संभव कोशिश कर ली कि किसी भी चोर दरवाजे से बीजेपी की सरकार बना दी जाए। सबसे पहले जो एक लोकतांत्रिक परंपरा है कि सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर पीठासीन अधिकारी होगा, जो राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरे देश की विधानसभाओं में, कॉरपोरेशंस में होता आया है, उसको ताक पर रख के भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। दूसरी बात, जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स दिल्ली की सरकार द्वारा चुने जाते हैं और उनको नियुक्त किया जाता है, वो एलजी साहब खुद कर लेते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। तो आतिशी थी और आपको तस्वीरें दिखा दें कि जो आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो अभी के समय यहाँ खत्म हो चुका है और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी आम आदमी पार्टी ऐसे प्रदर्शन करेगी अगर जो एल्डरमैन का मुद्दा है उसका समाधान नहीं होता। सुधीर के साथ नवीन निशांत। ये जो फूड ट्रक्स बनने थे इसके लिए अभी तक पॉलिसी बनी नहीं। 1 साल होने को 80,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, 250 करोड़ रुपए फेस्टिवल के लिए, 100 करोड़ रुपए मार्केट के लिए। और किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट, डबल एक्सेल शर्ट पहन के हर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का कि पूरी दिल्ली का चेहरा बदल जाए। करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन दिए गए, मगर जमीन पे जो आउटले आया है, जो आउटकम आया है, वो सुन बटे मिल सन्नाटा, जीरो आउटकम।